आज है बच बारस। आज की वीडियो में मैं आपको बच बारस की कथा, पूजा की विधि और क्यों बनाई जाती है इसके बारे में बताऊंगी। तो बच बारस पर गाय और उसके बछड़े की पूजा की जाती है। ये कई पौराणिक कथाओं पर आधारित है। कई वर्षों से हमारे भारतवर्ष में बच बारस बनाई जाती है। बच बारस कृष्ण जन्माष्टमी के बाद चौथे दिन भाद्रपद कृष्ण द्वादशी को आती है। इस दिन गाय और उसके बछड़े की पूजा की जाती है। जिन माताओं और बहनों के बच्चे होते हैं, बेटे होते हैं, वह उनकी लंबी उम्र के लिए गाय और उसके बछड़े की पूजा करती हैं ताकि उनके बच्चों की भी उम्र लंबी हो। बच बारस को बिच बारस भी कहते हैं। और ये जो गाय है ये मेरी ही गाय है और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे घर में गाय है और उसके बछड़ा है। 1 महीने का हो चुका है ये बछड़ा। और मेरी गाय का नाम है वैष्णवी देवी और बछड़े का नाम है वीरभद्र सिंह। गाय के अंदर 36 करोड़ देवताओं का निवास माना जाता है और पुराने समय से ही गाय को माता का दर्जा दिया जाता है। हमें गाय की सेवा करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए और इनका ध्यान रखना चाहिए। चलिए अब पूजा शुरू करते हैं। गौ माता की पूजा करने के लिए आप थाली में सभी पूजा सामग्री को रख लें, जैसे मौली है, कुमकुम है, चंदन, गुड़ और इसके साथ आपको मूंग की दाल यानी साबुत मूंग का मोगर और चना आप रात को गला के रख लें या साबुत ही ले लें। यदि आपने नहीं भी गलाए हो तो गाय को वही खाने के लिए देना चाहिए और गुड़ देना चाहिए और दीपक लगाकर, तिलक लगा करके गाय की आप पूजा कर लें। जिस भी तरीके से आप पूजा करते हैं, मन अच्छा होना चाहिए, मन साफ होना चाहिए। किसी तरह की कोई पूजा सामग्री छूट जाए तो उसमें अपना दिल नहीं दुखाना चाहिए। हमारा मन साफ होना चाहिए, सेवा भावना होनी चाहिए। और गाय को आप चुंदरी उड़ा दें, बहुत बड़ी चुंदरी नहीं, जितना कि उसके गले पे आ सके उस तरह से एक चुंदरी को भी उड़ा दीजिए। इसके बाद में गाय की पूजा करने के बाद वैसे ही बछड़े की भी पूजा कीजिए, उसे भी दिया कीजिए, आरती कीजिए और जल चढ़ाइए, तिलक लगाइए और थोड़ा सा गुड़ मुंह में देके उसका मुंह मीठा कीजिए। गाय के साथ साथ बछड़े की भी पूजा करनी चाहिए। यह है हमारे वीरभद्र सिंह, इनकी पूजा कर रही हूँ मैं। अब तिलक लगा लीजिए और मुंह में थोड़ा सा गुड़ चटा दीजिए। ये अभी छोटा है, ज़्यादा कुछ नहीं खाता, दूध पीता है केवल। और इसके गले में रस्सी में आप मौली बांध दीजिए। मौली भी हमारे शास्त्रों में बहुत शुभ मानी जाती। इसके अंदर देवताओं का निवास माना जाता है। मौली यदि हमारे हाथों पे, कलाई पे बंधी रहे तो हमारे लिए शुभ होती है। सभी कार्य मांगलिक होते हैं। किसी तरह की कोई नेगेटिव एनर्जी भी हमारे पास नहीं आती है। तो इस तरह से आप गाय की और बछड़े की पूजा कर लीजिए और प्रार्थना कीजिए कि जिस तरह से गाय के बछड़ा की उम्र लंबी हो और हमारे बच्चे की भी उम्र लंबी हो। उसके बाद में पहले के समय पे कुएं पे जाकर के पूजा की जाती थी, लेकिन आजकल कुएं की व्यवस्था नहीं होती है। तो आप घर पे मिट्टी से या गोबर से, मेरे पास गोबर है तो मैं गोबर से एक छोटा सा गोला बना के कुएं का रूप दे रही हूँ। इस तरह से आप मिट्टी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक छोटा सा कुआं बनाइए और उसके अंदर आप पानी भर दीजिए और उसकी भी विधिवत पूजा कर दीजिए। आप उसको कुएं के समान ही माने, जैसे हम इसको कुएं या तालाब का ही प्रतिरूप मानते हैं। उसमें पानी भर दीजिए, तिलक कर दीजिए और मीठे में आप गुड़ रख दें और तिलक कर दीजिए और प्रार्थना कीजिए कि हमेशा कुएं और तालाब पानी से भरे रहें, अच्छे से वर्षा होती रहे। तो आपको गाय और बछड़े की पूजा करने के बाद में
कुएं की भी पूजा करनी चाहिए। इसलिए आप घर पर ही छोटा सा कुएं का प्रतिरूप बना दें, दीपक लगा दें और प्रार्थना कर दें। पूजा हो गई है, अब हम इसकी कथा सुनते हैं। बच बारस की मैं आपको कथा सुनाती हूँ, जिसको आप ध्यान से सुने और स्मरण करें। बच बारस को गाय और बछड़े की पूजा करने के बाद में कथा भी सुनी जाती है। इसकी वैसे कई कथाएं हैं, परंतु 2 कथाएं काफ़ी प्रसिद्ध हैं, तो आज मैं आपको वो कथा सुनाती हूँ। तो पहली कथा के अनुसार एक गांव था जिसमें सास और बहू थी। बहू बहुत ज़्यादा भोली थी, सीधी थी, और उनके पास में एक गाय थी जिसके 2 बछड़े थे, जिसका नाम था गेहूंला और धानूला। तो सास ने बच बारस पे अपनी बहू से कहा कि मैं गाय को जंगल में चराने के लिए लेके जाती हूँ, तुम तब तक पीछे से खाना बना लेना, गेहूं ला करके पका लेना और धान को साफ कर लेना। बहू ने सुनने में कुछ गलती कर दी। उसने ये सुना कि गेहूं ला और धानूला को लाके पका दो। तो उसने सास की आने से पहले उसे खाना पकाना था, तो उसने गाय के दोनों ही बछड़ों को काट करके गेहूं के साथ पका दिया। जब शाम को जब बहू की जो सास है वो सासू जी घर पे आई और आकर के उसने पूछा कि आज बच बारस है, चलो गैया की पूजा कर लेते हैं, और गाय रंभाने लगी। तो बहू बहुत ज़्यादा डर गई कि ये मैंने तो उनको काट के पका दिया। तो उसने मन ही मन में प्रार्थना की भगवान से कि हे भगवान, मेरी सत रख लेना, मेरी लाज रख लेना। और अचानक पूजा के समय पे उसी ही हांडी के अंदर, जिसके अंदर गेहूं के अंदर दोनों बछड़ों को काट के गेहूंला और धानूला को उसने पका दिया था, बहू ने भूलवश वो बाहर आ गए। तब उसकी सास ने पूछा कि ये क्या हुआ। तो उसकी सास को उसने सारी बात बताई कि मैंने क्या गलती कर ली सुनने में और मैंने ऐसा कर लिया। तो हे माता, जिस तरह से कि उस गैया के दोनों बछड़ों को आपने जीवित कर दिया, उसी तरह से हमारे बच्चों की भी आप लंबी उम्र कीजिएगा। अपने बच्चों की लंबी उम्र के लिए इस बच बारस की पूजा की जाती है, जिसमें गाय की और उसके बछड़े की पूजा की जाती है। तो प्रथम कथा तो यह है, आपको भी सुनते सुनते इसका फल मिले और मुझे भी सुनाते हुए इसका फल मिले। कि एक गांव था जिसमें एक साहूकार था, और गांव के अंदर किसी तरह की कोई वर्षा नहीं हो रही थी, बारिश नहीं हो रही थी। तो उसने काफ़ी पंडितों को पूछा, तो पंडितों ने ये राय दी कि आप एक काम कीजिए कि आपके सबसे बड़े बेटे या अपने बड़े पोते के आप बलि चढ़ा दीजिए, तो गांव के अंदर पानी आ जाएगा। तो उसकी जो बड़ी बहू थी साहूकार की, वो बहुत ज़्यादा भोली थी। तो उसको उनके ससुर जी ने उसके पीहर भेज दिया कि तुम पीहर चले जाओ। उनके 2 पोते थे, हंसराज और बछराज। तो हंसराज को लेके उन्होंने गांव चली गई, वो पीहर चली गई, और पीछे से दादाजी ने अपने पोते की बलि दे दी गाँव की भलाई के लिए। और बिल्कुल वैसा ही हुआ। बलि देने के बाद में कुछ समय बाद में वहाँ पे बारिश हो गई, सभी तालाब और कुएं भर गए, पानी से भर गए। उसके बाद में एक बड़ा ही कार्यक्रम रखा गया कि सबको बुलाया जाए और पूजा पाठ की जाए, परंतु ससुर जी ने अपनी बहू को न्योता नहीं दिया, लेकिन उसके बाकी परिवार को, भाई को, सबको बुलाया पूजा के अंदर। तो बहू ने ये सोचा कोई बात नहीं, मुझे बुलाना भूल गए होंगे तो मैं भी पूजा में चलती हूँ। जब वो भी अपने ससुराल गांव में पूजा में पहुंची और वहाँ पूजा पाठ देखा, पानी देखा, तो बहुत ज़्यादा खुश हुई। परंतु उसके सास ससुर डर गए कि हम अपनी बहू को क्या जवाब दें। लेकिन जब पूजा हो गई तो बहू भी बहुत सीधी थी, भोली थी। सास ने जैसा जैसा कहा वैसा उसने पूजा कर ली। पूजा करने के बाद में सास ने कहा कि तुम एक काम करो, इस तालाब के किनार को हल्का सा तोड़ो। तो बहू कहती है कि मैं ऐसा क्यों करूं, मेरे तो दोनों ही बेटे हैं, हंसराज और बछराज, तो मैं किसी तालाब के किनार को क्यों तोड़ूं। तो बहू सास कहती है कि आपको जैसा कह रहे हैं आप वैसा करिए। तो बहू ने उस अनुसार जैसे ही किया, तब सास ने भगवान से प्रार्थना की कि हमने जो भूल चूकी है, हमारी पूरी बहू का जो हमने फ़ायदा उठाया, उसके बेटे के हमने बलि दे दी है, तो उसके लिए मुझे क्षमा करे और इसके बच्चे को वापस जीवित करे। तो जैसे ही बहू पूजा करती है और पूजा करने के बाद बोलती है, आओ मेरे हंसराज और बछराज, आके लड्डू को ग्रहण करो। तो वहीं पे कुएं के पास में तालाब की जो मिट्टी होती है उसके अंदर उनका जो बछराज बच्चा होता है वो बिल्कुल मिट्टी में लिपटा हुआ और भाग के आता है। हंसराज बछराज दोनों साथ में आकर के प्रसाद ग्रहण करते हैं। तो सभी देख के एकदम अचंभित रह जाते हैं, कैसा हुआ। तब बहू ने पूछा ये क्या हुआ। तो सास ने और ससुर जी ने उनको
सारी बात बताई कि हमने आपके भोलेपन का कैसे फ़ायदा उठाया और आपके बच्चे का हमने बलि दे दिया और इस तरह से वर्षा हुई। तो हे माता, जिस तरीके से बछराज को आपने फिर से जीवित किया, वैसे ही मेरे बच्चे को भी आप लंबी उम्र दें और जो भी कथा सुन रहा है उसका भी भला हो, मेरा भी। और इस कथा के अनुसार गाय और बछड़े की तो पूजा की ही जाती है, साथ में कुएं की भी पूजा की जाती है, परंतु हर जगह कुआं नहीं होता है, तो आप गोबर या मिट्टी का एक छोटा सा कुआं या कुंड टाइप बना करके उसकी भी पूजा की जाती है। तो उसकी भी आप साथ में पूजा करें। और धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। और बच बारस के दिन कटी हुई सब्जियों का त्याग किया जाता है, नहीं खाया जाता है, इस्तेमाल नहीं करते हैं। जिन भी चीज़ों को चाकू से या छुरी से काटा जाता है, और अनाज में गेहूं और चावल का त्याग किया जाता है। इनसे बनी हुई किसी चीज़ को नहीं खाते हैं। मक्की की रोटी, मूंग और चने का प्रयोग किया जाता है।